लाहौर से एक कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात का दंगल सज गया है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। इस हवाले से डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं और हर हलकों की जो सूरत हाल है वो भी समा आपके सामने रखेगा। तो लाहौर से एक कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात का दंगल सज चुका है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। PP 149 में कुल वोटर्स की जो तादाद है वो है 3,45,448 और PP 149 में 1,80,879 मर्द हैं, जबकि 1,67,469 खवातीन वोटर्स भी यहाँ की रायदही इस्तेमाल करेंगे। तो मर्दों के लिए 342 मर्द हैं, खवातीन के लिए 303 पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। तो जो मजमूई सूरत हाल है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करेंगे, अंस जफर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंस, तो आप बताइए क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है मजमूई तौर पर? जी बिल्कुल, लाहौर की एक कौमी असम्बली की और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात का मरला आ चुका है। लाहौर के जिन हलकों में ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं उनमें कौमी असम्बली का हल्का NA 119 शामिल है, जबकि PP 147, सूबाई असम्बली का हल्का PP 149, PP 158 और PP 164 शामिल हैं। इस वक्त हम लाहौर के हल्के PP 149 के बाहर एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक यहाँ पर जो है पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसके अलावा जो पोलिंग का अमला है, इलेक्शन कमीशन का अमला है, वो भी अंदर पहुँच चुका है और अभी तक वोटर कोई नहीं आया। मगर इस हवाले से बात करें तो अगर यहाँ के इंतखाबी दंगल के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो कुल वोटर की रजिस्टर्ड तादाद है इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो है 3,45,448 वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटर्स और ख़वातीन वोटर्स शामिल हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 1,80,000 से ज़्यादा है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,64,000 से ज़्यादा है। यहाँ पर कुल 218 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। उन पोलिंग स्टेशन में 90 पोलिंग स्टेशन जो है वो मुश्तरका तौर पर मर्द और ख़वातीन के हैं, जबकि 64 पोलिंग स्टेशन हैं जो सिर्फ मर्द और 64 मर्दों के लिए हैं, 64 ख़वातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर इंतखाबी मैदान के हवाले से बात करें तो कुल 14 उम्मीदवार यहाँ पर जो ज़मीनी इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो PP 149 की सीट है ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम ख़ान के वफाकी वज़ीर बनने के बाद खाली हुई थी। यहाँ से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो शोएब सदीकी हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाफिज़ रिशान रशीद और तहरीक लब्बैक के मोहम्मद ज़हीर शामिल हैं। उसके अलावा अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो इस हल्के में पोलिंग स्टेशन के बाहर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, SPU, डॉल्फिन और दीगर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो यहाँ पर मैदान संभाल चुके हैं और इंटरनेट सर्विसेज भी लाहौर के तमाम इलाकों में बंद कर दी गई हैं। जी अंस, आप हमारे साथ ही रहिए। अंस हमें लाहौर की सूरत हाल के बारे में अपडेट कर रहे थे। वज़ीराबाद चलते हैं। PP 36 में भी ज़िमनी इंतखाबी मार्का सजा है। मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मोहसिन, कैसी गहमा गहमी है हल्के में? जी बिल्कुल, PP 36 वज़ीराबाद में पोलिंग का अमल जो है वो 8 बजते ही शुरू हो गया। देखने में यही आ रहा है कि जो ये देहाती हल्का है, लेकिन लोग जो है सुबह सुबह निकले हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 3,18,000 रजिस्टर्ड वोटर हैं जो कि आज अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, जबकि 185 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं PP 36 में। और मैं आपको बताता चलूँ कि अहमद चट्ठा जो थे, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने यहाँ से कौमी और सूबाई असम्बली की सीट जो है वो जीती थी, जिसके बाद उन्होंने जब सूबाई असम्बली की नशिस्त यहाँ पे छोड़ी तो उसके बाद यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहा है। आज 13 टोटल जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ जमातों के जो कि आमने सामने है, लेकिन जो तगड़ा मुकाबला है, जो 1-to-1 मुकाबला है वो होगा यहाँ पे नून लीग के दरान अफजल चट्ठा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फयाज चट्ठा जो कि PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनके दरमियान। तो अगर देखा जाए तो सुबह से ही जो देहाती लोग हैं वो यहाँ पे जमा होने शुरू हुए हैं। पोलिंग एजेंट्स यहाँ पे पहुंचे हैं, पोलिंग कैंप यहाँ पे लगाए गए हैं और रवायती जो सियासी गहमागामी है वो यहाँ पे जो है शुरू हो चुकी है। पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। इस वक्त गवर्नमेंट मिडिल हाई स्कूल के बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि वोट ही वो वाह जरिया है जिसके जरिए वो अपने नुमाइंदगान को जो है वो चुन सकते हैं। तो आपको इस हल्के के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये हल्का जो है काफ़ी हसास इसलिए भी है कि आम इंतखाबात के दौरान भी यहाँ पे काफ़ी जो है लड़ाई झगड़े हुए, जबकि यहाँ पे जो है देहाती इलाकों का कहना, देहाती जो इलाकों के लोग हैं उनका कहना है कि उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमेशा जो है नुमाइंदगान उनके बदलते रहे लेकिन मसले उनके हल नहीं हुए। तो अभी की जो सूरत हाल है वो यही है कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, वोट कास्ट
कर रहे हैं उनका यही कहना है कि हम अपना नुमाइंदा ऐसा मुंतखब करेंगे जो कि उनके मसाइल भी हल करे। ठीक है, तो जो रिवायती सियासी गहमा गहमी है वो भी जारी है। साथ ही मौजूद रहेगा उमर बिन आसिफ, आपकी जानिब बातें हैं, बताइएगा तलागंग की यहाँ से जो है वो सूबाई असम्बली की नशस्त है PP 22, जहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाब का मार्का है वो सज चुका है। तो हल्के में कैसी गहमा गहमी देखने को मिली है मजमूई तौर पर, और किन के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्किल है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ PP 22 तलागंग में। अगर हल्के की बात की जाए तो यहाँ पे 215 पोलिंग स्टेशन हैं और 2 लाख से ज़ायद जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर हैं। साथ साथ यहाँ पे जो 10 उम्मीदवार हैं वो इस टाइम ज़िमनी इंतखाबात के मार्के में उतरे में, जिसमें जो सबसे ज़्यादा तगड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है वो नून लीग के फलक शेर अवान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं निसार अहमद, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हिमायत याफ्ता हैं, इनके दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्किल। इसके अलावा मोहम्मद इदरीस है तहरीक लबैक पाकिस्तान के, वो भी ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। अब से कुछ देर कब यहाँ पर DSP जो है इस इलाके के वो आए, उन्होंने जो पुलिस की नफरियों से ब्रीफ किया। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पंजाब पुलिस की भारी नफरी जो है इस टाइम पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात है। तो जो मोबाइल बाहर जमा कर रही है, शनाख्ती कार्ड बाकायदा चेक कर रही है, पोलिंग की पर्ची चेक कर रही है, उसके बाद जाने दे रही है। जो ये सीट है तलागंग PP 22 की, ये जो आम इंतखाबात है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरदार गुलाम अब्बास है उन्होंने जीती थी, जिनके खाली करने के बाद जो है यहाँ पे इस टाइम ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं। जो ये हल्के को अगर देखा जाए इसकी डेमोग्राफी अगर, तो ये जो हल्का है ये शहरी और देहाती इलाकों का मिक्सचर है। जो पोलिंग अमला है वो अपने वक्त पे पहुँच गया था। साथ साथ जो वोटर्स हैं वो भी 8 बजते यहाँ पे बड़ी तादाद में पहुँच गए, जिसमें बुजुर्गों की एक बड़ी तादाद नज़र आई है। पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन अंदाज में इस टाइम जारी है। ज़्यादातर लोग जो है यहाँ से जो पोल है वो करके जा चुके हैं, चूँकि करीब ज़्यादा देहात है। मैं इस टाइम अकवाल के इलाके में मौजूद हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल के बाहर, जहाँ पे ख़वातीन के भी 2 पोलिंग बूथ मौजूद हैं, उसके साथ साथ जो है मर्दों के भी पोलिंग बूथ मौजूद है। यहाँ पे पार्किंग भी जो है गाड़ियों के दूर कराई जा रही है और बाकायदा यहाँ पे जो पोलिंग कैंप हैं जो लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ एजेंट्स की जानिब से, उन्हें बताया जा रहा है कि एक हद रखी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। उसके बाद जो है यहाँ पे जाए पोलिंग एजेंट भी जो है तमाम तरह पार्टीज़, और यहाँ पे ये भी देखना है कि 7 के करीब ऐसे उम्मीदवार हैं जो आज़ाद इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उनके भी पोलिंग एजेंट अंदर मौजूद हैं और इस वक्त तक जो पोलिंग का अमल है वो स्मूथली जारी है। जी, पोलिंग का अमल इस वक्त स्मूथली जारी है। उमर बिन आसिफ तफसीलन आगाह कर रहे थे तलागंग से। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि इंतज़ामात कैसे किए गए हैं। हल्का PP 22 तलागंग में ज़िमनी इंतखाब के मार्के बारे में हमारे नुमाइंदे ने बताया कि ज़िमनी इंतखाब में 10 उम्मीदवारों के दरमियान यहाँ पर कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब रुख करेंगे DG खान का, यहाँ पर मौजूद है समा के नुमाइंदे अख्तर अली, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अख्तर, कितने पोलिंग स्टेशन यहाँ पर हसास और इंतहाई हसास करार दिए गए हैं? मजमूई तौर पर हल्के की सूरत हाल के बारे में आगाह कीजिए। गाजी खान में पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 290 पर ज़िमनी इंतखाब के हवाले से जो पोलिंग का अमल जो शुरू हो गया है और वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो अपना हक़ रह इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती हज़ारा के एक पोलिंग स्टेशन पर। यहाँ अगर की बात की जाए तो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है 1,93,560 है, जिनमें 88,000 से ज़ायद ख़वातीन, जबकि 1,05,000 से ज़ायद मर्द वोटर्स जो है वो अपना हक़ रदई इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल जो सुबह 8 बजे शुरू हुआ था बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। यहाँ 117 पोलिंग स्टेशन इस हल्के में कायम किए गए हैं। 15 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास जबकि 54 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया। इस हल्के में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जो है PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार समेत कुल 7 उम्मीदवार जो है इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। ये नशिस्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने, जो कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई नशिस्त पर कामयाब हुए थे, उन्होंने कौमी नशिस्त अपने पास रखी थी और सूबाई नशिस्त छोड़ दी थी, जिस पर आज ये ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अहमद अली लगारी जबकि PTI के हिमायत याफ्ता सरदार मोहिउद्दीन खोसा के दरमियान जो है काफ़ी कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन की हदूद में मीडिया समेत किसी को भी वोटर्स के अलावा किसी को भी अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं है, जबकि मीडिया को भी कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही। जबकि यहाँ हल्के में 1900 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। इसके अलावा एलिट फोर्स और रिज़र्व फोर्स के दस्ते भी गश्त कर रहे हैं, जबकि पाक फ़ौज और रेंजर्स के को जो है क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर जो है उनकी खिदमत भी हासिल की गई हैं। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया। साथ ही मौजूद रहिएगा। डीआई खान का रुख करते हैं अहमद नवाज से, वहाँ पर क्या डिटेल्स हैं वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। अहमद नवाज, आप बताइए, ग़ालिबन NH44 के लिए यहाँ पर मार्का सज चुका है, तो कैसी गहमा गहमी आपको देखने को मिल रही है और किन के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्का है? जी बिल्कुल, गहमा गहमी तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। ये अलबत्ता है कि जो कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि सुबह का वक्त है और अभी तक कोई वोटर यहाँ पर नहीं पहुँच सका वोट कास्ट करने के लिए। इस वक्त हम जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नंबर 1 के बाहर मौजूद हैं, जो कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है, लेकिन अभी तक कोई वोटर नहीं पहुँच सका। और जो मुकाबला है वो आज़ाद उम्मीदवार फैसल अमीन गंडापुर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के खुर्शीद खान कुंडी के दरमियान है। और 18 उम्मीदवार जो है इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और ये सीट जो है सरदार अली अमीन खान गंडापुर ने जो है सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की जीती थी, तो उन्होंने सूबाई असम्बली की सीट रखने के बाद कौमी असम्बली की जो सीट थी वो छोड़ दी थी। और डेरा इस्माइल खान में जो पोलिंग स्टेशन 358 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, इसमें से जो फीमेल के जो पोलिंग स्टेशन है वो 115 है, जबकि मेल के जो पोलिंग स्टेशन है वो 126 हैं। और इसके साथ जो वोटर्स हैं 3,96,661 वोटर जो है हक रईदही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं। तकरीबन 4,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ जो है QRF इलीट फोर्स को भी तैयार रखा गया है कि कहीं पर अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश होता है तो फौरी तौर पर वो रिस्पांस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 3 पोलिंग स्टेशनों को हसास तरीन करार दिया गया है। साथ में जो है इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद 221 है और नॉर्मल जो पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद जो है 134 है। जी जी, हमें अपडेट कर रहे थे अहमद नवाज। डीआई खान से अब रुख कर लेते हैं कोहाट का। यहाँ पर PK 91 में भी मुकाबला होने जा रहा है ज़िमनी इंतखाबात का। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, बताइए किन उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा और तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है? जी बिल्कुल, हल्का PK 91 कोहाट पर पोलिंग का अमल तकरीबन जारी हो चुका है। मैं इस वक्त जर्मा पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पर फ़िलहाल पोलिंग सुस्तरवी के शिकार है। सुबह का वक्त है, अभी तक ज़्यादातर जो वोटर्स हैं वो पहुँचे नहीं हैं। यहाँ पर जो तगड़ा मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता हैं दाऊद अफरीदी और इनके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इम्तियाज़ कुरैशी और अब्दुल समूद आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। मैं आपको सिक्योरिटी की सूरत हाल अगर बताते चलूँ तो पूरे हल्के में 3,000 के करीब पुलिस एहलकार, क्विक रिस्पांस फोर्स और जो एलीट फोर्स है वो तैनात की गई हैं, जबकि पाक फौज को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इस हल्के के हवाले से अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 4 लाख के करीब यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और इनमें से जो 2 लाख के करीब ख़वातीन हैं और 2 लाख से कुछ ज़्यादा इनमें मर्द शामिल हैं। हल्के के हवाले से मैं आपको ये बताते चलूँ कि यहाँ पर कोहाट का ये जो तहसील लाची का हल्का है, यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद यहाँ पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आज दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। जी, तो दोबारा आज इलेक्शन हो रहे हैं और इस हवाले से जो हमारे नुमाइंदगान है वो मुख्तलिफ हलकों से क्या सूरत हाल है वो समा के नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। तो अब खुजार की भी बात कर लेते हैं, जहां पर सूबाई असम्बली का जो हल्का है PB20, वहाँ पर जो है वो ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशंस पहुँच रहे हैं। तो वहाँ क्या सूरत हाल है, कोशिश करते हैं आमिर बाजोई से डिटेल्स हासिल करने की। आमिर बाजोई, क्या सूरत हाल है आप देख रहे हैं यहाँ पर? बलूचिस्तान के 2 सूबाई हलकों पे ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के सूबाई हलका PB20 खुजदार के इलाके वर्ड में। और यहाँ पर भी पोलिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे इस हलके की अगर बात की जाए तो 93,125 टोटल वोटर्स है और इनमें जो है 52,777 मर्द वोटर्स है और 40,648 जो है यहाँ पे ख़वातीन वोटर्स है। इस हलके की पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 100 के करीब पोलिंग स्टेशन है, जिनमें 92 कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है, मुश्तरक पोलिंग स्टेशन है और बाकी 5 जो है मर्द पोलिंग स्टेशन है और जो है 3 ख़वातीन पोलिंग स्टेशन है। और यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 1300 के करीब सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पाक आर्मी और FC के दस्ते भी तैनात किए गए हैं। जी, मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान हमें ज़िमनी इलेक्शन के बारे में अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।